सेकंड लेवल में है हम लोग। वीडियो ऑन करने की बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। चलिए। रजनी मैम नहीं आई। चलिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। एक रजनी मैम नहीं आई है। उनका फोन आया था, मैं अटेंड नहीं कर पाई, मैंने लगाया तो वो नहीं उठाई। अब चलिए, ठीक है, हाथ जोड़ के बैठिए, हम लोग एक बार थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से आज प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां सभी मेरे अंदर पर्याप्त रूप में है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन में असीम शांति है, असीम शक्ति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सेकंड लेवल में आप लोग आए हैं। सेकंड लेवल में जो पहुंचता है वो एक बड़ा डिसीजन लेके ऊपर आता है, और ब्रह्मांड की वो इच्छा रहती है कि आप में वो एनर्जी आए, इसलिए ब्रह्मांड आपको चुनता है। इसलिए ब्रह्मांड आपको चुनता है। तो आप लोग चलनी करके ऊपर आए। जैसे चलनी होती ना, चलनी से छन के जब ऊपर आते हैं तो वो आप लोग हैं। तो आप लोग सभी अपना सीधा हाथ फैलाइए। सीधा हाथ ऐसा फैलाइए और अपने पीठ पे शाबाशी दीजिए। अपने पीठ पे शाबाशी दीजिए कि आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को ग्रहण करने की, आपको ब्रह्मांड ने आपको इनवाइट किया और आप यहाँ पहुंचे। ब्रह्मांड ने आपको इनवाइट किया और आप यहाँ पहुंचे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि रेवकी लेवल 1 वाला कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, मनतेज कौर कर रही हैं, नीरू वर्मा मैम आप नहीं। तो ये तो वो हो गया बच्चों की पढ़ाई जैसा। नहीं मैम, पीछे का तो हम भूल गए हैं। मैं आपकी मैम वीडियो ऑन एंड ऑफ अभी जब तक क्लासेस नहीं थी तो मैं फिर भी आपकी वो वाली वीडियोस देखती जा रही थी हर रोज तो ठीक है एक ना मैम, एक जैसे वीडियो। जो भी चीजें मैंने बताई हूँ ना, जो भी चीजें बताया है मैंने, जैसे डेली रूटीन वाला, वो आपको करना ही पड़ेगा ना। बिना उसके फिर हम हमारे उसमें वो परिवर्तन नहीं आएगा ना। बिना और उसके मुझे हमारे। एक डाउट है मैम, हाँ बोलिए। मेडिटेशन करते वक्त हाँ। एक तो आपने वो उच्चारण करना है साथ साथ लम वम हाँ मैम, रम, करिए ना। और अगर बिल्कुल। नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। नहीं भी कर रही हैं, सुन भी रही हैं तब भी ठीक है, और कर रही हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और जब मेडिटेशन कर रही होती हूँ तो ऐसा लगता है आईज पे ना कुछ यहाँ से यहाँ कभी फ्लो कर रहा है, कभी आगे पीछे, ऐसी कुछ मतलब देखिए, एक अच्छा है वो मैम, मतलब कंसंट्रेशन अच्छा होता है, इसलिए ये वाली चीज होती है। ठीक है, थैंक यू। कंसंट्रेशन अच्छा होता है, इसलिए वो वाली चीज हो रही है। तो वो अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोलते हैं, लेकिन डेली रूटीन में हमको जो भी चीजें मैंने बताया है ना, उसको करना ही है।
क्योंकि कैसा रहेगा कि तभी तो हम आगे बढ़ के वो दूसरी चीजें कर पाएंगे ना, है ना। जो रेकी के 5 सिद्धांत बनाया बताया है उसको भी हमको फॉलो करना है। जो रेकी के 5 सिद्धांत बताए हैं उसको भी हमको फॉलो करना है, तभी तो हम लोग उस हिसाब से कर पाएंगे ना। देखिए, रेकी के जो 5 सिद्धांत हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेकी के 5 सिद्धांत अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 5 सिद्धांत इतने सटीक और इतने अच्छे बने हैं कि उसको हमको फॉलो करना ही करना है। उसको हमको फॉलो करना ही करना है। उन 5 सिद्धांत को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है। जितनी चीज आप लोगों को बताई जा रही है उस चीजों को आपको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है। देखिए, अब आप लोग जो इस लेवल में आए हैं इसमें हम लोग फर्स्ट लेवल में कितने लोग थे बताइए। कितने लोग थे फर्स्ट लेवल में? हाँ बोलिए, क्या बोल रही मनते? नहीं, नहीं बता रही, एक एग्जांपल बता रही हूँ मैम कि कितने सारे बाईस लोग थे। तेईस लोग थे, 22-23 लोग थे। हाँ हाँ। और उसमें से सोचिए, मतलब चुन के आप लोग निकले और आप लोग यहाँ पहुंचे, है ना। क्लास चल रही बेटा, क्लास चल रही है। तो ये वाली चीज रहती है कि इतने लोग रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड, मैंने बोला ना कि ब्रह्मांड को जिसको इच्छा थी वही लोग यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ पाए और यहाँ पहुंचे हैं। आज इस बैच में हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसके विषय में भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। और देखिए, अभी आप लोग जब इस लेवल में अट्यूटमेंट ले लेंगे तो 40% एनर्जी आप लोगों में आ जाएगी। अभी जब आप लोग अट्यूटमेंट ले लेंगे तो 40% एनर्जी आ जाएगी। 40% एनर्जी के साथ हम लोग इसमें जो जो चीज सीखने वाले हैं उसमें टेलीपैथी, एक एक हम लोग टेलीपैथी सीखेंगे। टेलीपैथी क्या? जैसे जो कोई पर्सन सोया हुआ रहेगा और उसके मन तक हम अपनी बातों को उसके मन तक पहुंचाना है। जैसे कोई चीज, जैसे मान लीजिए आज के समय में बच्चे हैं तो कई बार हमारी बात जो हम चाह रहे हैं बच्चे नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, हमको अपनी बात उसके मन तक पहुंचाना है। तो उसके लिए टेलीपैथी का यूज किया जाता है। और वो कब किया जाता है? जब बच्चा सोया रहे। तो जिसके लिए भी आप टेलीपैथी का यूज करेंगे तो वो उस समय हमको करना है जब वो सोया रहे। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं हमको अपने बड़ों से भी बोलना है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि हमको अपने बड़ों से बोलना है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, तब भी हम टेलीपैथी का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम एक अपनी टेलीपैथी द्वारा दूसरों के माइंड में हीलिंग करेंगे। उसके बाद हम एक डिस्टेंस हीलिंग सीखेंगे। इसमें सबसे पावरफुल एक रहता है जो डिस्टेंस हीलिंग होता है। डिस्टेंस हीलिंग में आप लोग को ट्रीटमेंट जब मिल जाएगा उसके बाद जो डिस्टेंस हीलिंग बताया जाएगा, आप इंडिया में बैठे हैं कोई फॉरेन में है, आप इंडिया में बैठे हैं कोई फॉरेन में है, कोई किसी दूसरे शहर में है, या आपके घर के बगल में है, या आपके घर में ही दूसरे रूम में है, ऐसे पर्सन को भी हम हीलिंग कर सकते हैं। ऐसे पर्सन को भी हम हीलिंग कर सकते हैं और वो बहुत पावरफुल टेक्निक है। उसके बाद एक विश बॉक्स के विषय में बताया जाएगा। विश बॉक्स कैसा होता है? देखिए, इस तरह का विश बॉक्स मिलता है, या हम ऐसा बुलवा सकते हैं, या इस तरह का कोई डब्बा भी हम लेके यूज कर सकते हैं। इस तरह का डब्बा भी लेके यूज कर सकते हैं, या इस तरह का विश बॉक्स आप लोग इच्छुक हो तो वो बुलवा भी सकते हैं अगर आप मैम ये इच्छुक हैं। कितने का मिलेगा? ये मैम 700 रुपए का, 700 या 750 ऐसे कुछ का है। और ये मैम हम कहीं लोग से के भी पास आते आते तो 850 तक हो जाएगा। हाँ? 850 तक हो जाएगा हम लोग के पास आते आते। हाँ, 101 रुपए तो कुरियर चार्ज लग ही जाता है। और नहीं तो ये अभी विश बॉक्स कहाँ से मंगवा सकते हैं मैम? मैम ये ना, क्या बोलते हैं, एक ना है जो ब्रेसलेट वगैरह सब देती है। और अभी जैसे थर्ड लेवल में आप लोग जैसे पहुंचोगे और हीलर बनोगे,
थर्ड लेवल में आप लोग पहुंचोगे और हीलर बनोगे, तो आप लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ पेंसिल्स और पिरामिड वगैरह बताऊंगी। वो भी आप लोग अगर बुलवा लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग ये सीखने के बाद किसी ना किसी की हीलिंग करते ही हैं। तो क्या होता है, जब हम हीलिंग करते हैं तो दूसरे की एनर्जी में जाके काम करते हैं, दूसरे की एनर्जी में जाके काम करते हैं। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए हमको वो, एक मिनट दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इस तरह सा ये ब्लैक पिरामिड, मैम नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? जी अब अब दिखा? दिखा। जी जी। ये ऐसा ब्लैक व्हाइट पिरामिड, फिर ऐसी ब्लैक पेंसिल, ये ऐसी व्हाइट पेंसिल, ये सब अगर हम अपने पास रखते हैं तो इससे जैसे हमारी सेफ्टी होती है। तो ये सब जैसे अगर आप बुलवाते हो तो ठीक है, जो नहीं बुलवाता वो नहीं भी बुलवाता है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अगर अपन अपने पास रखते हैं तो अच्छा रहता है। मैम जो देखिए, क्या होता है, अपन सीख ले रहे हैं, सीखने के बाद हम हीलिंग करेंगे ही करेंगे। और जो मान लीजिए इसको अपना पेशा बनाना चाहता है, जैसे आप लोग जब हीलर बन जाओगे तो आप लोग भी पैसा लेके दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। आप लोग भी पैसा लेके दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। और कैसा होता है, शुरुआत में तो हमने कम कम चार्ज रख के भी करना चाहिए। जब अपनी शुरुआत रहती है तो एकदम 100% अपने पे भी ट्रस्ट अपने को नहीं होता। लेकिन शुरू में आप लोग अपने वालों का कुछ 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 करके देखिएगा, अपने वालों का कुछ कुछ करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। उसके बाद आप दूसरों की हीलिंग करिए, उसमें आपकी अर्निंग भी होती है, उसमें आपकी अर्निंग भी होती है। तो ये सब चीज के लिए ये वाली चीजें ना ज्यादातर स्टूडेंट लोग बुला लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब सीख ले रहा है आदमी तो हीलिंग करेगा ही। जब सीख ले रहा है तो हीलिंग करेगा ही। भाई अपने घर वालों की भी किसी की हम कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी में जाके तो काम कर रहे हैं ना, उसकी एनर्जी में जाके काम करना होता है। इसलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए ये बुला लो तो ठीक रहता है। उसके बाद डिस्टेंस हीलिंग के बाद विश बॉक्स बताइए आपको। विश बॉक्स में भी जो है ना, विश बॉक्स में हम लोग अपनी इच्छा की 10 इच्छाओं को विश बॉक्स में रख सकते हैं। अपनी 10 इच्छाओं को लिख के हम विश बॉक्स में रख सकते हैं। और वो विश बॉक्स जो रहता है, वो विश बॉक्स जिस समय समझाऊंगी उसके समय वो चीज बताऊंगी कि कैसा क्या करना चाहिए उसको। उसके बाद एक कपूर दिया होता है, उससे वंडर लैंप भी बोला जाता है। उस कपूर दिया को भी अगर आप बुलवा लेते हैं और अपने घर की, अगर मान लीजिए जैसे हमको निगेटिविटी खत्म करना है, उसके लिए अगर हम कपूर दिया लगा रहे हैं, अगर हमारे घर में निगेटिविटी है तो वो दिया जो है वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। अरे देखिए इस तरह से रहता है। ये नीचे नंदा दीप रहता है। उसके बाद उसको कवर करने के लिए एक इस तरह से एक ये रहता है, और उसके ऊपर एक ऐसा बाउल रहता है, इस तरह का एक बाउल रहता है। मैम दिख नहीं रहा, ऊपर करिए ऊपर। इस तरह का एक बाउल रहता है। इसमें हमको 80% पानी भरना पड़ता है, और इसमें भीमसेनी कपूर रखना होता है। कौन सा? भीम, अस्सी भीमसेनी। परसेंट पानी भर के भीमसेनी कपूर रखना होता है। और ऊपर से उसको इस तरह से कवर करके इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। कल जो है हम लोग सिंबल सीखेंगे। कल जो है हम लोग सिंबल सीखेंगे, और सिंबल सीखने के बाद फिर आप लोग का परसों ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक एक चीज में आगे आगे वाली बताते जाऊंगी आप लोग को, ठीक है? चलिए, तो उसके विषय मैम में थोड़ा। रेकी वर्क से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। हाँ बोलिए। जो वो एफर्मेशन आपने येलो पेपर पे लिखने को बोली थी, तो हाँ वो लिख कर मतलब बस रखनी है या कैसे क्या करना है उसको? मैम, जैसे अपनी विश पूरी हो जाए, जब अपनी विश पूरी हो जाए
तब मुझसे पूछेगा, तब मैं उसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी। ठीक है। आप अगर मैम लिख उसमें रही से हैं एक भी विश पूरी नहीं हुई, हम भी लिख रहे हैं। तो लिखिए ना मैम। किसी किसी चीज हाँ में देखिए अभी। ब्लॉकेज रहता है तो टाइम लगता है, ब्लॉकेज रहता है तो हाँ टाइम लगता दो है। महीने हो गए होंगे मैम। कुछ नहीं होता। देखिए, रेकी में आने से सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हमारे ब्लॉकेज पहले खत्म होते हैं। हमारे अंदर जो ब्लॉकेज रहते हैं वो पहले खत्म होते हैं। आप लोगों के अंदर से निगेटिविटी कम हुई कि नहीं, ये बताइए। बहुत ज़्यादा। नहीं मैम, नेगेटिविटी भी लिख रहे हैं और वो भी लिख रहे हैं, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा नहीं, है। नहीं, नेगेटिविटी कम हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब आई एम सीरियसली बहुत पॉज़िटिव फीलिंग आ रही है कि मैं ऐसी बंदी हूँ जो हर चीज़ में जितना वर्स्ट टू वर्स्ट सोच सकती हूँ ना, उतना सोचती हूँ। अच्छा है मैम, स बस हो अपने को सकती रिजल्ट थी। मिलना चाहिए। देखिए, अब हम लोग जिस उसमें आए हैं, आज के समय में कैसा रहता है, देखिए सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां समस्याएं सभी के जीवन में हैं। सभी लोग किसी न किसी सफरिंग, अब अपनी सफरिंग को हमको आनंद की यात्रा की ओर निकालना है। अपनी जो परेशानियां हैं उसको हमको कहाँ ले जाना है, आनंद आनंद की की तरफ। यात्रा की ओर। इस सफरिंग को स्माइल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। स्माइल एनर्जी कैसे बोली जाएगी? जैसे मान लीजिए आपके बच्चों का रिजल्ट आया और आपके बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो जो स्माइल है आपकी इनर स्माइल है, आपके अंदर की स्माइल है। वो स्माइल हमको अपने अंदर, वो वाली स्माइल हमको अपने अंदर से अब लाना है। तो उसके लिए अपने आप को बदलना सबसे पहला हमारा वो है। उसके बाद आपको एक्शन ऐसे लेना है कि आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको दूसरों का आभार मानने की एक आदत बना लीजिए। सोने के पहले रोज रात में जिससे भी आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है उसको माफ करिए और खुद माफी मांग लीजिए। खुद माफी मांग लीजिए। ये दो बदलाव हमको हमारे जीवन में लाना है। ये दो बदलाव हमको हमारे जीवन में लाना है कि हम दूसरों को माफ कर दें और हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांग लें। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा जिस उद्देश्य से आप लोग जुड़े हैं, जिस उद्देश्य से आप लोग जुड़े हैं, अपना उद्देश्य आप लोग पेज पे लिखिए। अभी आप लोग जिस उद्देश्य से इस क्लास में जुड़े हैं वो अपना उद्देश्य आप लोग पेज पे लिखिए। रजनी मैम लिखिए। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। लिखिए। लिख लिया सभी लोगों ने? देखिए, आप लोगों ने जो ये उद्देश्य लिखा, अब आप इसमें जुड़ के अगर अपने उद्देश्य की आपकी पूर्ति हो जाती है और आप लोग ये चीज बताते हैं कि मैम मेरा ये उद्देश्य पूरा हो गया, तो जितनी खुशी आपको मिलती है उससे अधिक खुशी मुझे मिलती है। उससे अधिक खुशी मुझे मिलती आप है कि आप इस उद्देश्य से इसमें जुड़े थे और आपको ये वाली चीज आपकी पूरी हो पूरी गई। हो गई। जी। आज से 90 डेज आपको अपने जीवन के लिए, पॉजिटिविटी के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करना है। तो 90 डेज आपको एक मैं अफर्मेशन का पीडीएफ भेजने वाली हूँ। उस पीडीएफ को आपको रोज 9 बार और 3 बार ऐसा रीड करना है। तो ऐसा करना लोगों के लिए कठिन रहता है, तो उसको एक चीज हम ये कर सकते हैं कि अपनी आवाज में उसको टेप कर लें। अपनी आवाज में उसको टेप कर लीजिए और टेप करके उसको सुन लीजिए। तब आप 9 बार आसानी से सुन पाती हैं। वैसा आप कर सकते हो।
अब हम लोग देखेंगे हमारे जीवन की, अरे मैम एक मिनट, एक मिनट, कितने बार लिखना कितने बार लिखना है? क्या चीज? वो जो 90 डेज वाला आपने बोला था वो कितने बार डेली लिखना है क्या? नहीं मैम, रीड करने बोलना का है। रीड करना है? रीड करने का बोलना बता रही हूँ। हाँ हाँ। 9 बार। वीडियो तो मिलेगी ना इसकी? हाँ वीडियो मिलेगी। 9 बार रीड करना है। अब आपके जीवन की जो समस्या है, आपके जीवन की 25 समस्याएं आपके जीवन में जो है वो लिख डालिए। मैम समस्या तो कोई है ही नहीं। क्या बात कर रही हैं? बहुत बढ़िया बात है, हाँ, रीड करना है बहुत अच्छी बात है मैम। ये सामने बैठी है एक मैडम ना, ये 3rd लेवल वाली, ये भी यही बोली थी, बाद में मेरे से कहती मैडम बता दीजिए कि क्या लिखना है, तो मैं कि अब तुम्हारे पास समस्या नहीं तो क्या पूछ रही अरे बात। फिर। मैम आप ही बताएंगे तभी याद आएगी समस्या, वैसे तो कोई नहीं। अरे अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार में किसी चीज को लेके, अपने पेपर हाँ वाले से शिकायत, अपने दूध वाले से शिकायत, अपने जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं उनसे शिकायत, ऐसी सब समस्या रहती ना हमारे साथ, वही समस्या जी। है। 25 मेरे जीवन की समस्या, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? जी मैम और कोई बताइए। छोटी से छोटी जो भी समस्या है लिख डालिए मैम। किसी चीज की आपको तकलीफ है, मान लो आपकी बाई काम वाली सामने साथ में जल्दी टाइम से नहीं आती है, खाना टाइम से नहीं बनाती है, झाड़ू पोछा वाली समय से नहीं आती है, आपका पेपर वाला टाइम से पेपर नहीं डालता है, ऐसे ऐसी छोटी भी समस्या है तो दिक्कत नहीं है। आपके स्वास्थ्य को लेके किसी प्रकार की समस्या है, जो भी दिक्कत है वो सब वो लिख डालिए। वो मैम जो आपने 2 लिखने के लिए कही थी उसमें लिख दिया है। तो अच्छा, फिर से लिखें? फिर नहीं से मत लिखें? मत लिखिए, मगर यहाँ पे ये बताया है भाई कि ये आपके जीवन की जो 25 समस्या है उसको राइट डाउन करिए, जो भी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, छोटी बड़ी। बच्चे आपकी बात अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके हस्बैंड आपकी बात सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए वैसी भी कोई दिक्कत है तो वो भी लिख सकते हैं। इन चीजों को मैम इतने ज्यादा टाइम हो गया कि अब ये समस्याएं लगती ही नहीं है। हाँ सही बोल रही हैं। देखिए, जो हमारी कंप्लेंट थी 1st लेवल में उसको आज हमको कंप्लीट करना है। जो हमारी 1st लेवल में समस्याएं थी उनको आज हमको कंप्लीट करना है, इसलिए जो भी ये प्रॉब्लम है वो सब लिख डालिए। और उसके बाद ये प्रॉब्लम द्वारा हमारे जीवन में हमको क्या मिलता है उसके विषय में देखेंगे। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे जीवन में पारिवारिक रिश्तों में दरार, तनाव, चिंता, ये सब हमको ये तकलीफें जो हैं वो सब देती है ना, जी। दुख। ये जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में, इस टाइप की तकलीफ हमारे जीवन में देती हैं, इसलिए हमको इन समस्याओं को अपने जीवन से हटाना है। निकाल। इन समस्याओं को अपने जीवन से हटाना है। देखिए, जैसे बच्चों का ना सुनना, बच्चों का जिद करना, बच्चों का ना सुनना, बच्चों का मोबाइल देखना, बच्चों का जिद करके रोना, ये सारी समस्याएं भी इसी से रिलेटेड हैं। और जब हम इन सब समस्याओं से उबरने के लिए हमको
मैदान में उतर कर काम करना होगा, अपने शब्दों को मान देना होगा, और मान लो या मना लो, इन 3 चीजों को हमको अपने जीवन में उतारना होगा। देखिए, जो भी चीज हम बोल रहे हैं, जैसे जो भी चीज हम कह रहे हैं, उन शब्दों का मान देना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, कि मैं कह रही हूं कि आज से मैंने चाय छोड़ दिया, मैंने ऐसा बोला, आज से मैंने चाय छोड़ दिया, और जैसे ही घड़ी में 4 बजे मुझे चाय की याद आई, मैं या तो खुद चाय बनाऊंगी या किसी को बोल दूंगी कि मेरे लिए चाय बना दो। तो क्या मैंने अपने शब्दों को मान दिया? मैंने 3 बजे का समय आप लोगों को यहाँ दे दिया कि 3 बजे मैं क्लास लेने वाली हूँ, और 3 बज गए, मैं क्लास को ऑन ही नहीं करी, तो क्या मैंने अपने शब्दों को मान दिया? नहीं। तो अपने शब्दों को हमको मान देना है। और अपने रिश्तों को हमको, देखिए, जब हम अपने घर परिवार में रहते हैं, तो कई लोगों से ऐसा होता है, जैसे कई बार ऐसा रहता है कि उनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन ईश्वर के पास से हम लोग उस संस्कृति के पले बढ़े लोग हैं कि हम लोग अपने आप को झुका लेते हैं और उस रिश्ते को बना लेते हैं। अगर उस रिश्ते में, जैसे बहुत बड़ी एग्जाम्पल यहाँ पे जो एक अपर्णा मैम दिख रही है आप लोगों को, उनसे मैं परिचित भी हूँ। वो मैम अपने, नहीं आ रहे हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही? इसमें नहीं है अपर्णा मैम। है अपर्णा मैम, है। आईफोन करके जो है ना, वो अच्छा, ज्वाइन किया हुआ। आईफोन हाँ, आईफोन वाले। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये अपर्णा मैम, इनकी मतलब इनसे मैं अच्छे से परिचित भी हूँ। जी। इनकी जैसे 2 नंदे हैं, उनके ससुर हैं, सास, ससुर एक्सपायर हो गए अभी, सास हैं। तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेशन देते हुए, उनका बड़ा बेटा जो है, बहुत अच्छे कॉलेज से बीई करके, अच्छे उससे वो करके, अभी वो अमेरिका में एमएस कर लिया है और उसकी जॉब लग गई। उनकी बेटी भी बीई हो गई है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने ससुराल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी व्यवस्थित निभाती हैं। उनकी नंदे आए, उनके सास ससुर का, उनके उसका, तो कैसा है, पारिवारिक रिश्तों को निभाने के लिए महिला को उस हिसाब से चलना पड़ता है, तब जाके वो वाली चीज वो कर पाती है। तो अगर रिश्तों में कैसा रहता है, मान लीजिए किसी से हमारी नहीं पट रही है, तो या तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, या हम झुक के अगर मान लें या मना लें। देखिए, एक आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। एक ना बुआ और भतीजी रहती हैं, तो क्या होता है, वो भतीजी जो रहती है उसके बुआ के घर ब्याह के आती है। भतीजी जो रहती है उसके बुआ के घर ब्याह के आती है। पहले बुआ भतीजी की बहुत पटती है, बहुत पटती है, लेकिन जब वो उसके घर बहू बन के जब आती है, तो इतना अनबन हो जाता है कि वो दोनों आपस में बात भी नहीं करती। वो दोनों आपस में बात भी नहीं करती। जब उसने क्लास ज्वाइन करा और अपनी समस्या ऐसा बताई कि मैम, मेरी मतलब जो सास है वो मेरी बुआ ही है, मगर मेरी उनसे बात नहीं होती, तो उनको मैंने बोला, आज शाम में 4 बजे जब चाय बनाओगी, तो तुम अपनी बुआ के पास लेके जाना, वो कुर्सी पे बैठी रहेंगी तो तुम नीचे बैठना। वो कुर्सी पे बैठी रहेंगी तो तुम नीचे बैठना, और नीचे बैठ के उनको चाय पकड़ाना और कहना, मुझे वो बुआ चाहिए जो पहले थी, मुझे वो बुआ चाहिए जो पहले थी। तो उसकी 4 बजे हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन शाम के समय किसी चीज को लेके वो गई, और उसने जाके जब ऐसा बोली, तो दोनों बुआ भतीजी बहुत रोए, खूब रोए, और उस दिन से उनके संबंध फिर से सुधर गए, फिर से सुधर गए। क्या होता है, छोटी सी बात से हमारे रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आती है ना, जी। और उसको थोड़ा सा अगर अपन संभाल लें, तो रिश्ते हमारे बहुत सुधर जाते हैं। देखिए, ये चीजें ना हम लोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि ऊपर जो बैठा है ना, वो तो सब अच्छा बुरा उसको सब दिख रहा जी। है ना, जो भी चीज हम कर रहे हैं। और अब हम जिस एनर्जी से जुड़े हैं ना, ये तो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है। अब हमको पॉजिटिव लेके चलना है अपने को, सबके साथ, सबको खुश रखने के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमको अपने आप को बहुत खुश रखना है।
अपने आप को बहुत खुश रखना है, इसलिए खूब खुश होके जीना है। क्योंकि देखिए 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से रोज विदा हो जाते हैं। 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से रोज विदा हो जाते हैं। और जब भगवान ने हमको रखा है आज के लिए, तो आज का दिन हमारा सेलिब्रेशन का दिन है कि नहीं है? सेलिब्रेशन का दिन है ना, कि भगवान ने हमको अच्छा रखा, हमारे घर परिवार के सारे लोगों को अच्छा रखा। तो हमारा दिन कैसा है? सेलिब्रेशन का दिन है। इसलिए हमको इस तरह से बहुत अच्छे से जीना शुरू करना है, बहुत अच्छे से जीना है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। देखिए जो बीत गया है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीता है उसमें हम लोग कोई चेंज कर सकते हैं क्या, किसी भी प्रकार का? कोई बदल सकता है? हमने जो एक सांस लेके एक सांस छोड़ दिया, वो हमारी सांस को हम वापस ला सकते हैं? ये संभव है? या जो चीज हमारी पीछे छूट गई, जो बहुत खराब भी अगर आपके साथ कुछ बीत गया है, तो आप उसमें कुछ बदलाव ला सकते हो, है ना? पास्ट लाइफ मेडिटेशन आप लोगों ने अटेंड किया था ना? उसमें था ना कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए और खुद माफी मांग लीजिए। रिंगर ऑफ कर दो ना। सही में सभी लोग वो पास्ट लाइफ मेडिटेशन अटेंड करने के बाद मन में ऐसा वास्तव में लगता है ना, कि सही में ऐसा होता है कि हम हाँ। दूसरों को माफ कर दिए और खुद भी हम खाली हो गए। और जब हम अपने को, देखिए कैसा होता है, हम लोग साल भर में जब दिवाली आती है अपने घरों की बहुत साफ सफाई करते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। हमारी जो गाड़ियां रहती हैं उनकी हम लोग रिपेयरिंग करवाते हैं, उसकी साफ सफाई करवाते हैं। लेकिन क्या अपने माइंड की हम लोग साफ सफाई करते हैं? तो अपने माइंड को भी उसी तरह से ऑयलिंग ग्रीसिंग की जरूरत होती है। तो पॉजिटिव ग्रीसिंग करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट है, और निगेटिव ग्रीसिंग करेंगे तो निगेटिव रिजल्ट है। मैंने बताई आप लोगों को, ब्रह्मांड को अच्छा बुरा, हिंदी इंग्लिश मराठी संस्कृत कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ तथास्तु बोलता है। क्या बोलता है? अच्छा। तथा। तो हमको वो भेजना है जो मल्टीपल होके लौट रहा है। जो भी हमारे पास से जा रहा है वो मल्टीपल होके हमारे पास लौट रहा है। तो हमको वही भेजना है जो हमको हमारे जीवन में चाहिए, जो हमको हमारे जीवन में चाहिए। तो उसके लिए हमको पॉजिटिव भेजिए, और पॉजिटिव उसका रिजल्ट आपको अपने आप मिलने लगेगा। चलिए कुछ प्रश्न आप लोगों का इतनी बताई जो उसमें से। मैम, जैसे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैम, आप इसके बाद जो है ना, अपन एक एक चीज जो आगे बढ़ रहे हैं वो सब करने के बताऊंगी, वो करना शुरू करिएगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा अपन को। ठीक है, अफर्मेशन दे रही हैं आप सुबह? हाँ मैम, लिख रहे हैं। जो आपने अफर्मेशन, पीले कागज में लिखने के लिए बोला था, वही हाँ लिख रहे हैं। वो भी लिखिए और अफर्मेशन भी दीजिए मैम सुबह। अच्छा। अफर्मेशन भी दीजिए कि उसको अच्छी जॉब लग चुकी है, उसके अच्छा। जॉब से हमारा पूरा परिवार बहुत खुश हो के हम लोग रह रहे हैं, मेरा बेटा भी बहुत खुश है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। ठीक है। इस तरह से अफर्मेशन देके उसको शुरू करिए। और जैसे बच्चे बात नहीं मानते हैं, ना हस्बैंड बात मानते हैं, ना बच्चे बात मानते हैं। अभी आपके पास समस्या नहीं थी और अभी समस्या ही जब आपने समस्या। बोला तब लिख लिया हमने जल्दी से। अभी आप पर एक जब समस्या नहीं थी, अब इतने जब दिनों मैंने की थी तो बताई ये समस्या अब लगती ही नहीं थी, जब आपने बताई तो फिर हमने तब लिख लिया। अब आदत। अब आदत में आ गई ना, तो वो समस्या लगती ही नहीं है कि नहीं मानते हैं, तो इन लोगों की आदत है नहीं माने। ठीक है ना मैम, अब एक एक चीज में बदलाव आएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। देखिए अफर्मेशन में ये सब चीज करिए ना, जी। कि सभी लोग मेरी बात मान रहे हैं, सभी लोग मेरा आदर सम्मान कर रहे हैं, मेरे परिवार मुझसे बहुत खुश है, मैं भी अपने परिवार से बहुत खुश हूँ, मेरे पास चारों ओर से धन की वर्षा हो रही है, दसों दिशाओं से मेरे ऊपर धन की वर्षा हो रही है। इस तरह से अच्छी अफर्मेशन शुरू करिए ना मैम, सुबह है ना? कितने हाँ, मैम, सुबह कितने बजे करें? कितने बजे उठ जाती है मैम? 7 बजे। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 7 बजे उठती, 7 बजे करिए। ठीक है।
और मैम कितनी बार बोले? मैम एक एक अफर्मेशन को 3 3 बार, ठीक एक एक अफर्मेशन को 3 3 बार। दूसरी बात, अपने आवाज में आप लोग इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए ना। अभी तो अपन को इतना अच्छा ये मिला है यंत्र, कहाँ गया मेरा यंत्र? अरे हाय राम, ये क्या हो गया? अभी हमको इतना अच्छा यंत्र मिला है ये, हम्म इसमें अपने आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए 3 3 बार ठीक। और उसको सुनिए। और वेदांती से पूछ लीजिए, वेदांती को बहुत नॉलेज हो गया है आगे आगे। बताओ वेदांती कुछ नया। मैम बस इतना सफिशियंट है। इतना ही सफिशिएंट है। बहुत फायदा करेगा इतना ही। और काफी रिलीफ भी करेगा। बिल्कुल करता है। देखो कैसा होता है, दो बातें हमको, एक तो ना 100% ट्रस्ट रखना है। कभी हमारे मन में शंका नहीं होना चाहिए कि क्या ऐसा होता है। हाँ, हमको क्या बोलना है? हे ईश्वर ऐसा ही हो। क्या बोलना है? हे हे ईश्वर ऐसा ईश्वर ही हो। ऐसा ही हो। दूसरी बात, हमको 100% ट्रस्ट रख के काम करना है। क्या होता है, जो भी बातें हम करते हैं, सोचते हैं, मुंह से बोलते हैं, सब हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड को भी ब्रह्मांड जैसा अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। सबकॉन्शियस माइंड को भी अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। सारी चीजें स्टोर होते रहती हैं और वही हमारे सामने पलट के आती हैं। इसलिए आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, अच्छा ही सोचिए, अच्छा रिजल्ट अपने आप आने लगेगा। ये सोने से पहले अफर्मेशन जरूर लीजिए, वो बहुत ज्यादा मदद करता है। हाँ, सोने से पहले बोलो। क्या होता है, सोने के पहले जब हम सोने जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ना। जब हम सोने जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें जाती हैं वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड भी तथास्तु बोलता है। जैसे ब्रह्मांड तथास्तु बोलता है, वैसा सबकॉन्शियस माइंड भी तथास्तु बोलता है। इसलिए हमको वो वाली चीज करना है, जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए उसको आपको बोलना शुरू करना। उसके अलावा कुछ फार्मूले और बताऊंगी आप लोगों को, और वो भी आगे फिर करिएगा। चलिए, और कोई प्रश्न? मैम ये जो है हे ईश्वर ऐसा ही हो, इसके हम्म। बाद हम अपनी जो भी चीजें हैं हाँ, कि आपने बोला था जैसे कि हम मेरा सभी सम्मान करते हैं, ये सारी चीजें उसके बाद लिखनी है क्या, या नहीं, उसके पहले बाद बोलनी है? पहले। पहले करनी है वो हाँ, सारी चीजें, और उसके बाद हे ईश्वर ऐसा हाँ, ही हे हो। ईश्वर ऐसा ही हो। हे, देखो सबसे पहले ना रेकी को कॉल कर लिया करो। हाँ सबसे पहले अपन ने रेकी को कॉल करा। उसके हाँ बाद अपन ने अपने पूरे परिवार के लिए जो भी अफर्मेशन है वो सब बोल लिया। हाँ। वो सब बोलने के बाद हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत, ऐसे करके हमको बोलना है। रेकी को कॉल करना वही है ना कि मैं खुद मैं हाँ, हाँ, अपने आप को वही आभारी वही, हाँ वही। चलिए, और कोई प्रश्न मैम? रजनी मैम ने फोन किया था, मैं नहीं उठा पाई, मैंने किया तो उन्होंने नहीं उठाया, तो बराबरी हो गई। हम्म। हाँ जी, रह गया था उसका। मेरा असल में क्लास 1 3 से 4 की एक और है, तो ये टाइम मैं यही चेंज करना चाहती थी आपसे। तो आपने फिर दोबारा नहीं लगाया और मेरी बात भी नहीं करी। और कोई क्लास बस भी जो है मैंने आपकी? कहा, हाँ जी, एक क्लास और है 3 से 4 ही है वो भी, लेकिन वो 18 से शुरू होगी। वैसे 18 4 दिन शुरू? तो लेंगे। हाँ, 18 से शुरू होगी वो। अच्छा, तो अभी 4 दिन इसको कर लीजिए, फिर देखते हैं, है ना। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम अब इसके आगे बता दीजिए। इसके आगे एक चीज और आप लोगों को बता रही हूँ कि कभी भी एक्शन पे तुरंत रिएक्शन नहीं करना। एक्शन पे तुरंत रिएक्शन नहीं करना। उससे क्या होता है, जैसे ही कोई एक्शन हुआ और आपने तुरंत रिएक्शन किया तो रिएक्शन कभी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए
एक साधारण सी बात कि कोई हमको चिल्ला रहा है, तो जब वो आपको चिल्लाता है, वो क्रोधित होकर आपको चिल्ला रहा है, उस समय आपको भी उतना ही क्रोध आता है। सही है जी ऐसा? जी और आपने अगर उसी उसमें उसको जवाब दिया, तो आपका जवाब कैसा होगा? सही नहीं होगा। इसलिए एक्शन पे हमको रिएक्शन नहीं नहीं करना करना। है। उस समय आप शांत हो जाइए और बाद में उसका रिएक्शन करिए, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और आपने अगर रिएक्शन नहीं किया, तो सामने वाले का दिमाग भी बाद में सही हो जाता है कि इसने कुछ गलत वो नहीं किया। देखिए, छोटी छोटी ये चीजें हैं, मगर अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए बहुत जरूरी है। जी। एक ट्रिपल सी वाला भी बताऊंगी आप लोगों को। पहले वालों को नहीं बताई हूँ, मगर इस बार वालों से बताना शुरू करूंगी, इसलिए वेदांती ने ज्वाइन किया है। जी वो जैसे रहेगा ना। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। हाँ, अनम्यूट नहीं हुआ। आ रही है बात? नहीं, अच्छा, मैं तो एक अब आवाज नहीं आ रही है वेदांती तुम्हारी। चलिए, और किसी कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? मैम ये सारा सामान जो मंगाना है आपके थ्रू ही मंगाए हम? हाँ मैं मुझसे, पिरामिड क्या है? हाँ ये मुझसे मंगवाएंगी तो आपको ये 4,000 में पड़ जाएगा, और आप उनसे डायरेक्ट बात करेंगी तो आपको 5,000 में पड़ेगा। तो फिर आपको कैसे पेमेंट कर दे अभी आप मंगवाएंगे तो? हाँ कर सकती हैं पेमेंट, मंगवा देती हूँ। आपका आप एड्रेस, मंगवा दो। आपका एड्रेस और मैं दे उसके, दूंगी आपको। हाँ आपका एड्रेस भेजना पड़ेगा आपको, और क्या बोलते हैं, फोन नंबर तो खैर मैं ही कर दूंगी। एड्रेस भेजना पड़ेगा और पैसे। विश बॉक्स भी ठीक है। लेना है आपको? हाँ जी। नहीं, जो चीज जरूरी है वो सब बता दीजिए, जो जो जरूरी है। हमने जरूरी, प्रोफेशन तो नहीं बनाना इसको, लेकिन अपने घर के लिए चाहिए, समझ जो चीज हाँ समझ जो रही हूँ। जरूरी है वो बता दीजिए। नहीं तो ये किट आती है मैम, ये किट आती है 4,000 रुपए की। अच्छा। तो वो किट में जो है एक डाउजर होता है, ऐसा एक डाउजर होता है। हाँ जी। ये भी अच्छा अच्छा। रहता है। हम आगे चल के इसका जो यूज करके अपने हाँ ना का आंसर दे सकते हैं, अपने वेट का, अपना वेट भी अपन इससे क्लियर कर सकते हैं। वेदांत तुम्हें इसका आंसर मिला कि नहीं? डबल से करी तो यस मैम, मिल गया। मिला। यस मैम। और एक ऐसी मैम सेलेनाइट प्लेट आती है उसमें। मैम को दिया मैम के लिए सही रहेगी। है? दिया मैम के लिए सही रहेगी, जो घर के निगेटिव निकालने के लिए आता है। हाँ अभी जो आपने सिखाया था ना दिया, हाँ हाँ तो हाँ। मैम के लिए, मैम को घर के लिए चाहिए ना, तो वो बेटर रहेगा मैम के लिए। कौन सी मैम के लिए? ये ये वाला मैम दिया? पूछ रही है ना, हाँ ये वाली। यस हाँ, मैम, ये उनको सजेस्ट कर दीजिए, है ना मैम। ये वाला ये दिया बहुत तो सही चीज है। फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है मैम। कहाँ पाँच मिल सौ जाता है? फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, 500-550 रुपए कुछ का। ठीक है। तो फ्लिपकार्ट वाला ज्यादा ठीक है, अपन इन लोगों से मंगाओ तो इन लोग ज्यादा महंगा देते हैं। भाई मैं मेरे जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, तो मैं उनका पैसा बचाना चाहती हूँ ना, क्यों उनका पैसा ज्यादा लगे। तो इसको बोलते क्या है? ये कपूर दिया करके है मैम, इसका मैं लिंक भेजवा दूंगी, आपको लिंक भेज दूंगी। ठीक है। है ना? ठीक है। हाँ जी। तो आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा और पैसे सेंड कर दीजिएगा, तो ऑर्डर दे दूंगी मैं आपको। ठीक है? ठीक ठीक। ठीक। चलिए, फिर आज की क्लास को 10 मिनट पहले विराम दे रही हूँ, थोड़ा गेस्ट हैं घर में। फिर कल हम लोग 3 बजे फिर मिलते हैं। ठीक है? और कोई प्रश्न तो नहीं आप लोगों का? वेदांती की बात नहीं हो पाई, अब बोलो, शायद तुम्हारा वो ओपन हुआ है, क्या बोल रही थी? भूल गए। भूल गई? चलो ठीक है, कल पूछना। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, सभी का जीवन खुशहाल हो,
और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ आज की क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।